हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन चैनल पर। तो आज हम इसमें जानेंगे जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, उसमें हम सारा डिटेल वाइज जानेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म का फी क्या है, कब से कब तक भर सकते हैं, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते कुछ पोस्ट के बारे में। अब डिप्यूटी रजिस्ट्रार जो ग्रुप ए लेवल 2 पेमेंट मिलेगा, उनमें 2 पोस्ट हैं, एक ओबीसी के लिए है, एक एसटी के लिए, और मैक्सिमम एज लिमिट आपका 50 साल चाहिए। वहीं असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 3 पोस्ट हैं, तीनों जनरल कैटेगरी के लिए। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में 1 पोस्ट, एक जनरल कैटेगरी के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम एज क्या क्या अप्लाई करने हैं, तो आपको इसे हम बताएंगे कि इसमें रिलैक्सेशन के बारे में भी डिटेल में। वहीं सेक्शन ऑफिसर में 8 पोस्ट हैं, 5 जनरल के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 एसटी के लिए। वहीं सीनियर असिस्टेंट के लिए 8 पोस्ट 5 हैं, जिसमें से 5 जनरल, 1 ओबीसी, 1 एससी के लिए। वहीं जो है एक जो है क्या कहते हैं हैंडीकैप्ड कैटेगरी में भी आता है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, आप देख सकते हैं, तो इनके लिए भी है। और वहीं आप देख लें असिस्टेंट के लिए इसमें 3 पोस्ट हैं, 2 एससी के लिए, एक इधर जो है जनरल कैटेगरी में जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड सब रहेंगे उनके लिए। इसी तरह जब आप देखिएगा, अब जैसे जूनियर असिस्टेंट में सबसे ज़्यादा 106 पोस्ट हैं, जिसमें से 47 जनरल के लिए है। उसके बाद 4 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 28 ओबीसी के लिए, 17 एससी के लिए, 6 एसटी के लिए। और वहीं देख लीजिए फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी 4 है, और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। उसी तरह आप हर पोस्ट का यहाँ देख सकते हैं जो दिया हुआ है, जितने सारे पोस्ट हैं। आप इसमें बहुत सारे वेरियस पोस्ट के लिए आए हुए, तो आप सब में आप जिसमें भी एलिजिबल है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम नीचे आते इसमें देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर ऑपरेटर का, फिर देखिए कार्टोग्राफिक असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, तो सभी पोस्ट के लिए बहुत सारे वैकेंसीज निकले हुए हैं। अब आगे हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जैसे आप देख लीजिए, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए, और साथ साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वहीं देख लें तो आपके पास जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो है क्या कहते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री चाहिए। साथ साथ में जो अपॉइंटमेंट होगा ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और ऑल इंडिया कंपटीशन के थ्रू होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का आप देख लीजिए, इसमें भी आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए, और ग्रेड बी यूजीसी पॉइंट इसके साथ जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडिटोरियल डिपार्टमेंट में, या फिर और भी बहुत सारे कंडीशन अप्लाइड है। और डिजायरेबल है कि आपके पास अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। इसी तरह और सारे वेरियस के जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए देख रहे हैं, जिसमें 106 पोस्ट है, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, और आपके पास इंग्लिश में जो है क्या कहते हैं 35 वर्ड पर मिनट, या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट स्पीड है तो चलेगा। साथ साथ आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन में भी नॉलेज होना चाहिए। वहीं एमटीएस ऑफिस अटेंडेंट का देखेंगे तो 10th पास होने चाहिए। बस इसमें ऑफिस अटेंडेंट में एमटीएस का जो है बस 10th पास मांग रहा है। इसी तरह करके आप देखिए हर जगह हर पोस्ट के लिए जो है पार्टिकुलर क्वालिफिकेशन दिया हुआ, कुछ डिजायरेबल भी। आपको हम इस पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उसे डिटेल में देख सकते हैं आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। इसमें बहुत सारे पोस्ट, अगर आप कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ देखिए 10th पास होना चाहिए, साथ साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर का आप देख लीजिए तो बैचलर इंजीनियरिंग या बीटेक चाहिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स के साथ, और कम से कम 5 साल का रेगुलर सर्विस आपने जूनियर इंजीनियर सिविल दिया होगा कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस स्टेचुटरी, प्राइवेट नहीं है एक्चुअली, पीएसयू यूनिवर्सिटीज, कहीं भी आपने इस पोस्ट पर काम किया, उसको 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें प्रेफर किया जाएगा, तभी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। सिमिलरली और भी पोस्ट का आप देख सकते हैं क्या क्या जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब वहीं देख लीजिए जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर में आपका बीटेक या बैचलर इन इंजीनियर कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ 50% नंबर होना चाहिए। साथ साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी भी सेंट्रल, स्टेट, ऑटोनोमस या स्टेचुरी, पीएसयू यूनिवर्सिटी, या फिर कहीं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपने कंप्यूटर रिलेटेड काम किया है तो आप वहाँ एलिजिबल हैं आप फॉर्म भरने के लिए। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, आप जिस भी पोस्ट के लिए मतलब इंटरेस्टेड है आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और आप एक्चुअली उसका देखिए जैसे स्पोर्ट असिस्टेंट का है, जिसमें जो है कैंडिडेट जो है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा, बस यही एक क्वालिफिकेशन। सिमिलरली और भी पोस्ट के लिए बहुत सारे इसी तरह के क्वालिफिकेशन, आइए हम देखेंगे अब फी डिटेल। तो इसमें जो है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 1500 रुपये लगे, वहीं ग्रुप ए पोस्ट के लिए याद रखें SC ST वीमेन को 1000 लगना है, और पीडब्ल्यू को 0 रुपये लगेंगे। वहीं ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट के लिए आपको जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 1000, और SC ST वीमेन को 600, और पीडब्ल्यूडी को 0 रुपये लगेंगे।
आप ध्यान रखिए, आप ग्रुप ए या ग्रुप बी के लिए अप्लाई कर, उस हिसाब से आपसे पे लिया जाएगा। अब वहीं देख लीजिए, जो भी आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिए, आपके पास क्लोजिंग डेट से पहले जितना भी जो भी उसके साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया होना चाहिए, नहीं तो आपका जो भी कैंडिडेचर उस जगह अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो रद्द कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ बोल रहा है कि अगर यूनिवर्सिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो इसका प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट करवाए, जैसे आप कुक सब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे कुछ बनवा के भी देख सकते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर वो ऐसा बोलेंगे तो आपको करके देना पड़ेगा। वहीं एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो SC/ST को 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 साल, PWD 10 साल, PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर को 13 साल, PWD SC/ST को 15 साल का, एक्स सर्विस और कमीशन ऑफिसर को 5 साल का, और वहीं परमानेंट एम्प्लॉय अगर आप गवर्नमेंट में है, डिपार्टमेंट में या फिर ऑटोनोमस बॉडीज में या फिर किसी यूनिवर्सिटीज में, तो आपको 5 साल का मिलेगा। या फिर जितना भी साल आपने जो प्रोवाइड किया उस जगह उससे कम 3 साल करके आपको उस जगह रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप देख लें आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसके अनुसार आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं आप जिस भी कास्ट के लिए अप्लाई करेंगे आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के क्या कहते हैं बाद का इशूड होना चाहिए। इशूड बिफोर मतलब इससे पहले का होना चाहिए, नहीं कि अब आपने क्या कहते हैं, देखिए जो भी NCL जैसे OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2022 के बाद का इशू है तभी उसे प्रेफर किया जाएगा, अगर इससे पहले का है तो उसे नहीं माना जाएगा। ऐसा ही होता है, आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई करें। और हाँ, अगर आप किसी भी स्टेट से और आपको नहीं पता है कि कैसे आप OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाए, तो आप हमें जरूर कमेंट में बताएं, हम आपको उसका प्रोसेस बताएंगे ऑनलाइन अप्लाई करने का। वहीं आप कहीं काम कर रहे हैं गवर्नमेंट बॉडी में तो आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ शो करना पड़ेगा। बस इसी तरह के कुछ और भी इंफॉर्मेशन है कि आप कुछ भी गलत करते हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, आपका मतलब किसी भी तरह का आप उस गलत कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी पर हर हक है कि वो कुछ भी जो है क्या कहते हैं उसमें बदलाव ला सकते हैं। बस इतना ही कुछ आपको हम बताएंगे कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करें इसमें। और हाँ, वही देख लें जो आपका जो मेरिट बनना है उसमें जो रिटर्न टेस्ट पेपर 1 और पेपर 2 का 70% रहेगा, वही क्या कहते हैं इंटरव्यू से 30 नंबर, जैसे अब 10 नंबर का टोटल होना है तो 7 नंबर जो है रिटर्न पेपर से उठाया जाएगा, 3 नंबर जो है इंटरव्यू से लिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और वहीं आप जहाँ कहीं भी एग्जामिनेशन देने जाएं आपका अपना खर्च उठेगा, उस जगह आपको कुछ भी यूनिवर्सिटी पे नहीं करने वाला है। वही अब आपको बता दें, इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इस वेबसाइट पे जाके करना है। एक्चुअली इसका टेस्ट जो है NTA करवा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी, तो आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं और आपको हम बताएंगे। ऐसे आपको बता दें क्लोजिंग डेट जो है 10 मार्च रात को 11 बजे हो जाएगा, तो आप इससे पहले अप्लाई करें, क्योंकि जैसा अभी भी देख रहे हैं आप बहुत सारे फॉर्मों में जो है अप्लाई करने अगर लास्ट डेट पर जाते हैं तो फॉर्म फिलअप नहीं हो पाते। चलिए आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, इसमें हम कैसे अप्लाई करें ऑनलाइन वो बताएंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ये नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का देखिए फॉर्मेट है, आपको इसी हिसाब से बनवा कर लाना है जिस भी आप गवर्नमेंटल बॉडी में काम करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। से हम आपको बता दें हम इस चैनल पर सारे गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन को कवर करते हैं, एडमिट कार्ड कब आया वो बताते हैं, साथ साथ एप्लीकेशन प्रोसेस किस फॉर्म का कैसे करें वो बताते हैं। उसके साथ साथ हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड करते हैं अगर उसका अवेलेबल होता है, साथ साथ रिजल्ट कब आया टायर 1 टायर 2 से लेकर मेरिट लिस्ट अंतिम तक हम जुड़े रहते हैं इसी चैनल पर। और साथ साथ आपको हम प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं इसी चैनल पर। तो हम आपको कहेंगे आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हर नोटिफिकेशन, हर एडमिट कार्ड, हर एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में जान सकें। और आपको हम अच्छे अच्छे जैसे लाइक कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, इन सभी प्रोसेस के बारे में आपको हम डिटेल में बताते हैं। और जितना भी इन तरह का प्रोसेस वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो आपको जरूर जानना चाहिए, इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए जय हिंद।